क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, राइट। हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके इनको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 9x² प्लस 6xy और प्लस y²। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे कैसे इसको फैक्टराइज किया जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी, राइट। देखो सबसे पहली बात 9x² है। क्या मैं इस 9x² को, पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करूं, जब भी इस तरीके के पैटर्न्स आते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हम करते हैं, इस चीज को समझना। देखो ये पैटर्न जो होता है ये कहता है कि यार शुरू में भी स्क्वायर है और बाद में भी स्क्वायर है और बीच में उनका प्रोडक्ट है xy, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप समझोगे ये 9x² है, तो ये एक तरह से स्क्वायर है किसी ना किसी का। 9x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9x² को क्या आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मुझे ये बता दो, राइट। तो ऐसे जो पैटर्न्स आते हैं ना, ये किसी ना किसी के स्क्वायर्स होते हैं। जैसे 9x², शुरू में 9x² लिखा हुआ है और एंड में देखो ये y² लिखा हुआ है। y² को अगर हम देखें तो y का होल स्क्वायर हम ये कह सकते हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर के फॉर्मेट में, राइट। तो ये जो पैटर्न होता है वो कैसा पैटर्न होता है, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b² वाला पैटर्न, जो होता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। अगर आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे तो ये इस पैटर्न में लिखा हुआ है a² प्लस 2ab। अब देखो यहां पर आएगा 2 और फिर a हमारा क्या हो गया इस केस में, ये a हो गया 3x और b हमारा इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर b हो गया हमारा ये लास्ट वाली टर्म y और यहाँ पर है प्लस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x का स्क्वायर 9x² होगा प्लस 2ab 3 2 जा 6 6xy और प्लस y²। ये देखो ये आ गया आपका, ये आ गया एज इट इज। क्या समझ में आ रही है? तो ये पैटर्न जो लिखा हुआ है वो इस पैटर्न में लिखा हुआ है, इस पैटर्न में। और अगर ये इस पैटर्न में लिखा हुआ है तो हमें किस पैटर्न में लिखना है, हमें इस पैटर्न में लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो पहली बात, ये क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो हमें ये पता लगाना है कि a कौन है और b कौन है। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। तो हमें कैसे पता लगाते हैं हम, a कौन है b कौन है, तो हमें यहां से पता चलता है सिंपल। कैसे पता चलता है सर हमने देखा 9x का स्क्वायर है, तो 9x² को कैसे हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ये देखना है। तो हमने 9x² को लिखा 3x का होल स्क्वायर, है ना। लास्ट वाली टर्म y² है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। और ये 6xy, इसका प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट 6xy, बस ऐसे करते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से इनका प्रोडक्ट होता है। तो यहां से हमारे को पता चल गया कि ये हमारा a है और ये हमारा b है। और हमें a प्लस बी के, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था और हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो हम लिख लेते हैं बस a और b पता चल जाए। तो a हमारा इस केस में 3x है और b हमारा इस केस में y है। तो बस हमें इसका आंसर क्या लिखना है, सिर्फ 3x प्लस y और उसका होल स्क्वायर। 3x प्लस y लिख दिया a प्लस बी के फॉर्म में और उसका होल स्क्वायर। ये लीजिए आंसर हो गया, राइट। लेकिन पैटर्न आपको पकड़ना होगा कि यार ये पैटर्न किस पैटर्न में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को पकड़ना जरूरी है आपको, जब भी आप फैक्टराइज कर पाओगे, राइट। चलो तो इस तरीके से अपन करते हैं। अब देखो मैं सेकंड वाला करवा के दिखाता हूं आपको। सेकंड वाला पार्ट क्या है अपने पास में, जल्दी से देखते हैं। 4y² माइनस 4y प्लस 1, ये अपने पास में सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा, राइट, है ना, क्वाड्रेटिक टाइप में लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहले तो ये देखो, तो 2y का स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ। और लास्ट वाली जो टर्म है आपको 1 दिख रहा है, क्या इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यस लिख सकता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो माइनस, राइट, तो माइनस और फिर 2, a हमारा क्या हो गया 2ab होता है ना, बीच वाली टर्म 2ab होती है। a क्या हो गया हमारा, a हो गया 2y और b क्या हो गया 1। और चेक करो कि क्या ये इससे बन रहा है हमारा, बिल्कुल एज इट इज बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर ये पैटर्न जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, a² माइनस 2ab और प्लस, यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस b²। किसका होता है ये a² माइनस 2ab प्लस b², ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। दो होती है हमारी आइडेंटिटीज, एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और एक होता है हमारा a² माइनस 2ab प्लस b² जो कि होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखी हुई है, राइट। तो a पता लगाओ भैया, a कौन है यहाँ पर, a सिंपल है 2y है, पता चल गया हमें। और b हमारा क्या है, b है हमारा इस केस में 1। तो सिंपल a माइनस बी, तो a की जगह 2y रखा, b की जगह हमने 1 रखा।
बीच में माइनस है, उसका होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारे को फैक्टराइज करना होता है इन क्वेश्चंस को, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, राइट। ये अपने पास में क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। ये स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एक्स का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं इसको, या एक्स स्क्वायर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। क्या मैं इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखूंगा? वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, राइट। ये हमने लिख लिया, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन 100 को हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो ए हो गया और ये बी हो गया। इसको अगर मैं कहना चाहूँ तो इसको हम कह सकते हैं कि यार इसको हम बोल देते ए और इसको हम बोल देते बी, राइट। और उसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब ये जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्मेट में था और हमें किस फॉर्मेट में लिखना है? हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सिंपल। तो देखो यहाँ से पता लगाओ ए कौन है, तो ए हमारा आया है एक्स, राइट। ए हमारा कौन आया है? हमारा एक्स आया है। और बी हमारा कौन है यहाँ पर? वाई बाय 10। बस हमें यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखना है। तो लिख लेते हैं ए प्लस बी है, तो लिख लेते हैं जल्दी से, ए की जगह पे एक्स रखेंगे प्लस बी की जगह पे हम वाई बाय 10 रखेंगे। तो एक्स प्लस वाई बाय 10 और ए की जगह पे एक्स रखा माइनस बी की जगह वाई बाय 10। तो एक्स प्लस वाई बाय 10 और एक्स माइनस वाई बाय 10 यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से डील करना आपको आना चाहिए। किस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। क्लियर है?